खैर, पीके चुनाव में मिली हार के आंकलन का सच जो लेकर के आए, हमने एज इट इज आपको बताया। अब दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। दूसरे सेगमेंट में बिहार की सियासत के बाद महाराष्ट्र का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में भी खींचतान चल रही है। इसी का विश्लेषण हम आपको दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कैबिनेट बैठक से शिवसेना शिंदे गुट के कई मंत्री गैर हाजिर रहे। कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई तो मौजूद थे, लेकिन शिवसेना के कई अन्य मंत्री नजर ही नहीं आए। हैरानी की बात है कि शिवसेना शिंदे गुट के बाकी मंत्री कैबिनेट मीटिंग के समय मंत्रालय में ही थे। इस घटनाक्रम को बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ते मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों की नाराजगी की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं। इन दिनों एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शायद ऑल इज वेल नहीं है। मंगलवार को जब फडणवीस कैबिनेट की बैठक हुई तो एक बार फिर ये दरार साफ नजर आई। इस कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई मंत्री नदारद दिखे। मंगलवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अपनी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई तो मौजूद थे, लेकिन उनके दल का कोई और मंत्री मीटिंग में नजर नहीं आया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त फडणवीस कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उस वक्त शिवसेना कोटे के मंत्री मंत्रालय में ही मौजूद थे। कैबिनेट बैठक मंत्रालय की 7वीं मंजिल पर चलती है और सभी शिवसेना के मंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सीएम फडणवीस के दफ्तर में बैठे रहे। यानी शिवसेना ने इस अहम बैठक का बायकॉट किया। दरअसल ये पूरा मामला बीएमसी चुनाव से पहले शिवसैनिकों को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर शुरू हुआ। शिवसेना का आरोप है कि डोंबिवली में कई शिवसैनिकों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। सहयोगी दल शिवसेना के नेताओं को अपने साथ ले जाने की इस कोशिश में गठबंधन में दरार पैदा कर रहे हैं। इसका सीधे स्थानीय समीकरण से लेना देना है, इसका सीधे तौर पर स्थानीय स्तर के चुनाव से लेना देना है। इसमें बहुत बड़ा पिक्चर कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जो युति है वो पहले की तरह इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगी। यह हमारा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम छोटे चुनाव थोड़ा अलग अलग होकर लड़ें ताकि तमाम इलाकों में कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सीएम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे तो वहां शिवसेना के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की। शिंदे गुट के नेताओं ने डोंबिवली को लेकर शिकायत की कि आखिर बीजेपी को वहां शिवसेना नेताओं को तोड़ने की जरूरत क्या थी। इस पर फडणवीस ने दो टूक कहा कि इसकी शुरुआत तो शिवसेना की तरफ से हुई थी। उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने ही की थी। आप करेंगे तो ठीक और बीजेपी करेगी तो गलत, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद ही बीजेपी ने डोंबिवली में शिवसेना के लोगों को अपने पाले में लिया। जब आप लोग दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ लेते हैं तो फिर आपको भी शिकायत करने का हक नहीं। अब से एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को प्रवेश मत दीजिए, लेकिन इस नियम का पालन दोनों पार्टियों को करना होगा। कुछ जगह हुई है शुरुआत, शिवसेना ने भाजपा के कुछ पदाधिकारी लिए हैं, भाजपा ने शिवसेना कुछ पदाधिकारी लिए हैं, जो कि नहीं होना था लेकिन हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में नगर पंचायत के चुनाव में, महानगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिलती है वो इधर उधर जाते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो शिवसेना का धनुष्य बांध लिया है, धनुष्य बांध का नहीं मिला तो बीजेपी का सीट लिया है, दोनों नहीं मिला तो घड़ी का लिया है। तो ये कई जगह हुआ है, लेकिन महायुति में इस प्रकार के लोकल लेवल पर हुआ है। निश्चित रूप से इस पे हम और अध्ययन करेंगे। यानी शिवसेना के मंत्री इसलिए दूर रहे ताकि वे बीजेपी को इस संदेश दें कि जैसा हो रहा है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों के कैबिनेट बैठक से गैर हाजिर होने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। मला त्याच्याबद्दल काय माहिती नाही, मला ते जाणवलं पण नाही, कारण मी एकनाथराव आणि देवेंद्रजी आणि सीएस असं बसतो आणि मला असं वाटलं, कारण आमचे पण मकरंदाबा पाटील नव्हते, दत्तामाव भरणे नव्हते, मुश्रीफ साहेब पण लवकर निघून गेले कारण त्यांना जायचं होतं। तर माझा असा समज झाला की आज छाननी आहे, म्हणजे ह्याची अर्जांची 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायतीची, आणि त्या छाननीमुळे संख्या रोडवली का काय असा माझा अंदाज होता। म्हणजे
मला वाटत होतं. परंतु नंतरच्या काळामध्ये मी त्या मीटिंगमधनं इकडं निघून आलो. महाराष्ट्र के सियासी जानकारों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शिवसेना और बीजेपी में तगड़ी अनबन चल रही है. दोनों दलों के बीच गार्जियन मिनिस्टर के पद को लेकर पहले ही विवाद है. रायगढ़ समेत 2 जिलों के प्रभारियों को लेकर भी विवाद है. यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से यहाँ शिकायत भी की जाती रही है कि उनसे ज्यादा तो अजीत पवार और उनके समर्थकों को सरकार में ज्यादा महत्व दिया जाता है. इसे लेकर कई बार खींचतान हो चुकी है. इस बीच अब डोंबिवली प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया है और अब कैबिनेट बैठक के शिंदे गुट के मंत्रियों की गैरहाजिरी और उसके बाद हुई मीटिंग ने संकेत दे दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ चुकी है. आने वाले चुनावों से पहले ये दरार सरकार के लिए अच्छे संकेत